उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुदरत के अटैक के बीच सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है। 5 सितंबर तक यात्रा रोकी गई है। तो देखिए, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। कुदरत के अटैक के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर ब्रेक लग गया है। 5 सितंबर तक यात्रा को रोका गया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुदरत के अटैक के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं सामने आ रही है, उसके बाद चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर ब्रेक लग गया है। 5 सितंबर तक यात्रा रोकी गई। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, कितना बड़ा फैसला इसे माना जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदा जो है वो सामने आ रही है। देखिए, वैसे तो इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम थी और चूंकि ये परंपरागत तरीके से देखा गया है कि जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तो शुरू के 2 महीने और बाद के 2 महीने पीक होता है और इसी बीच में जब भी मानसून सीजन होता है तो यात्रा कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर एक ही व्यक्ति चाहे हो तो जीवन सुरक्षा का जो भय बना रहता है, उसके मद्देनज़र सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी हालत में किसी श्रद्धालु को, किसी स्थानीय नागरिक को मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई जीवन सुरक्षा का भय नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए चारधाम यात्रा को फिलहाल फौरी तौर पर तत्काल प्रभाव से 5 सितंबर की शाम तक के लिए रोक दिया गया है। 5 सितंबर की शाम को दोबारा से समीक्षा बैठक होगी और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे के आदेश से यात्रा रोक दी गई है। और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे का ये भी कहना है कि 5 सितंबर की शाम को जैसे हालात होंगे उसी हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा। और अभी आप जानते हैं, चूँकि पिछले 5 अगस्त से जब से धराली आपदा आई थी उत्तरकाशी में, तब से गंगोत्री यात्रा पूरी तरह से बंद है। गंगोत्री धाम की यात्रा बिल्कुल बंद है और पूरा धाम सूना पड़ा है। पिछले तकरीबन 10 से 12 दिन से यमुनोत्री मार्ग में एक स्याना चट्टी एक जगह है, वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। वहाँ एक झील बन गई है। हमारे जो यमुनोत्री के रिपोर्टर नितिन चौहान, उन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से भेजी और उन्होंने ये भी बताया कि ये यात्रा बड़ी मुश्किल हो रही है। तो 2 जगह की यात्रा, गंगोत्री और यमुनोत्री। बिल्कुल अजित, यानी कि स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। और अल्मोड़ा में बारिश से आफत की मार देखी जा रही है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 18 बंद हो गए हैं। बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कोसी बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हर तरफ जहां आपकी नजर जाएगी, जितनी दूर तक नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तो अल्मोड़ा में बारिश से आफत की मार देखी जा रही है और 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 18 सड़कें बंद हो गई है। बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो देखिए, दोहरी मार पड़ रही है। एक तो आवागमन लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सड़कों पर पानी, और दूसरा मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तो घरों में कैद भी लोग नहीं रह पा रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को टेम्परेरीली पलायन करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में आसमान से लगातार बारिश नहीं आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात अल्मोड़ा की करें, अल्मोड़ा में रविवार देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। सोमवार शाम 5 बजे तक जिले की 18 सड़कें बंद हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे NH 109 कौरपुर के पास बंद है। यहाँ सभी गाड़ियों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। वहीं बात अल्मोड़ा पिथौरागढ़ NH 309B की करें तो यहाँ पर देर शाम बमुश्किल छोटी गाड़ियों के लिए यातायात सुचारू किया गया। बड़ी गाड़ियों के लिए यहाँ फिलहाल सड़क बंद है। वहीं कोसी बैराज में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे हर एक घंटे में पानी छोड़ा जा रहा है। शाम 4 बजे तक 8,888 क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा गया है। सामान्य दिनों में यहाँ सिर्फ 2 बार पानी छोड़ा जाता है। लगातार पानी का प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। आसमानी बारिश नगर क्षेत्र के लिए भी परेशानी का सबब बन बरस रही है। यहाँ उपरेती खोला में 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनमें मलबा घुस गया है, जिससे मकानों के अंदर से लगातार पानी बह रहा है। मलबा गिरने से मोहल्ले के अन्य मकानों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। शासन प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया है। फिलहाल यहाँ बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह बिस्ट।
और खबर अब हल्द्वानी से है, जहां गोला पुल के चेक डैम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर से डैम को क्षति पहुंची है और प्रशासन अलर्ट मोड में है। बता दें कि आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के निर्देश प्रशासन को दे दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। तो हल्द्वानी से खबर बता रहे हैं, जहां गोला पुल के चेक डैम क्षतिग्रस्त हो गए हैं और नदी के बढ़ते जलस्तर से डैम को क्षति पहुंची है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वजह है कि हल्द्वानी प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील भी की है। तो देखिए, प्रशासन अलर्ट पर आ गया है और खतरे के निशान के पार नदी का जलस्तर। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और देखिए, उधम सिंह नगर में बारिश के चलते पूरा तराई क्षेत्र जलमग्न हो गया है। काशीपुर में भी बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। शहर में जल भराव की समस्या देखी जा रही है। उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट के बाद पूरा तराई इस वक्त जलमग्न हो चला है। अगर बात करी जाए काशीपुर की, तो काशीपुर में भी देर रात्रि से लगातार हो रही बारिश के बाद ढेला नदी और गेबिया नदी अपने उफान पर बनी हुई हैं। वहीं काशीपुर में लगातार बारिश के बाद अब जगह जगह जहां पानी भरने की शिकायतें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो चला है। मूसलाधार बारिश के बाद जहां प्रशासन और आपदा प्रबंधन समिति जो है लगातार अलर्ट मोड पर होने के बाद सतर्क बनी हुई है और लोगों से सतर्कता बरतने की बात की जा रही है, तो वहीं अब ये देखने वाली बात ये होगी कि लगातार हो रही बारिश के बाद जो अव्यवस्था बनी हुई है, नगर निगम की प्रशासन की टीम कब तक इसमें सुधार ला पाती है। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं रफ़ी खान, काशीपुर। और बागेश्वर में 29 अगस्त को आई आपदा से खासा नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। अब तक 2 महिला और 1 पुरुष के शव बरामद हुए हैं, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। बता दें कि कपकोट विकासखंड के पौसारी और बैसानी क्षेत्र में बादल फटा था। कई मकान, खेत और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसमें 5 लोग लापता हुए थे, जिनमें 3 के शव बरामद किए गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं, यह एक बेस कैंप है जहां पर पौसारी की जो आपदा आई है वहां पर तमाम लोगों को राशन इत्यादि की यहाँ पर को व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम है, 108 की गाड़ियां हैं, तमाम उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। और चूंकि घटनास्थल यहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर बताया जा रहा है जहाँ आपदा आई थी, जहाँ परिवार के 5 लोग दफन हो गए। हालांकि उसमें से कुछ 100 निकल गए हैं और 2 शवों की तलाश एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार कर रही हैं। ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं जिलाधिकारी आशीष भटगाई से लेकर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के यहाँ पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।